मैं हमारी संस्था वर्क की तरफ से और उसकी पूरी टीम की तरफ से आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप सब लोगों को ईद की शुभकामनाएं देना चाहता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि ये ईद हम सब के लिए मंगलमय हो। प्रोग्राम में देरी के लिए मैं माफ़ी चाहता हूं, थोड़ा सा हमारा इंतज़ाम में कुछ कमी थी। मेरा नाम हम्माद है। हमारी संस्था वर्क की जो कार्य प्रणाली है वो हर शहर में डिस्ट्रिक्ट वाइज काम करती है। ये हमारा सेंट्रल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट है। आज मैं इसका हेड हूँ आपकी सेवा में। प्रोग्राम शुरू करने से पहले मैं वर्क वुमेन विंग सेंट्रल दिल्ली टीम की वॉलंटियर सिस्टर मरियम नफीस को प्रार्थना के लिए बुलाना चाहूँगा। मैं वर्क वुमेन विंग की मेंबर हूँ। मेरा नाम मरियम है। मैं हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई ग्रंथों से कुछ मैसेज रखना चाहूँगी। सनातन धर्म से है गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम ईश्वर की महिमा का ध्यान करते हैं जिसने संसार को उत्पन्न किया है, जो पूजनीय है, जो ज्ञान का भंडार है, जो पापों तथा अज्ञान को दूर करने वाला है। वो हमें प्रकाश दिखाए और हमें सत्य पथ पर ले जाए। क्रिश्चियनिटी बाइबल से द लॉर्ड आवर लॉर्ड इज वन, वो प्रभु हमारा प्रभु एक है। सूरह फातिहा कुरान से सारी प्रशंसाएं ईश्वर ही के लिए हैं, जो सारे संसार का पालनहार है, बड़ा कृपाशील अत्यंत दयावान है, बदला दिए जाने के दिन का मालिक है। हम तेरी ही बंदगी करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं। हमें सीधे मार्ग पर चला, उन लोगों के मार्ग पर जिन पर तेरा इनाम हुआ और वो कामयाब हुए इस दुनिया में और परलोक में, और न उनके जो तेरे प्रकोप के भागी हुए और जो रास्ता भटक गए। आमीन। सिखिज्म का मूल मंत्र है एक ओंकार सतनाम कर्ता पूरक निर्भव निर्वैर अकाल मूरत अजूनी सब गुर प्रसाद। परमात्मा एक है, उसी का नाम सत्य है। वो सारी सृष्टि का कर्ता है, वो भयमुक्त है, वो वैर घृणा आदि से मुक्त है, वो काल से रहित है, वो जन्म मरण के बंधन से मुक्त है, क्योंकि वह स्वयं ही सत्ता से प्रकाशित है। बहुत बहुत शुक्रिया मिस मरियम नफीस। हमारे वर्क के प्रेसिडेंट अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब और हम लोग जिनसे इंस्पायर हैं, उनका नाम है लास्ट प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उनकी जीवनी एक एनिमेटेड वीडियो और तारिक साहब की आवाज़ में मैं आपको सुनाना और दिखाना चाहता हूँ। लगभग 1400 वर्ष पूर्व अरब देश के मक्का शहर में एक बालक का जन्म हुआ। बच्चा जन्म से अनाथ था। उसके पिता उसके जन्म से पहले ही गुजर चुके थे। बच्चा अभी 7 ही वर्ष का था कि माँ की छाया भी सिर से उठ गई। बच्चा जन्म से ही स्वभाव से नेक मिजाज और हसास सेंसिटिव था। अन्य बच्चों के साथ खेलने या तमाशे आदि देखने का उसे शौक नहीं था। सच्चाई और ईमानदारी, ये 2 गुण तो उसकी ऐसी पहचान बन गए थे कि नौजवानी की आयु को पहुँचते पहुँचते वो सादिक यानी सत्यवादी और अमीन यानी ईमानदार और अमानतदार के नाम से मशहूर हो गया। लोग अपनी कीमती वस्तुएं उस गरीब नौजवान के पास अमानत स्वरूप रखते। वो बेहद सुंदर युवक था और अरब में बेहयाई आम थी। शर्म व हया का नाम न था, लेकिन वो युवक रास्तों में नजरें झुकाकर चलता था। अरब में जिसकी लाठी उसकी भैंस का विधान था। गरीबों और कमजोरों को सताया और लूटा जाता था। उसने कुछ युवकों को साथ लेकर एक संस्था बनाई। संस्था के सदस्य मजलूमों को उनके अधिकार दिलाने की कोशिश करते थे, लेकिन उस समय के अरब का वातावरण इतना बुरा था कि संसार की कोई बड़ी से बड़ी बुराई न थी जिस पर उन्हें गर्व न था। जातीय ऊंच नीच में समाज विभाजित था। लड़की के जन्म पर उसे जीवित ही जमीन में दफना दिया करते थे। बाप के मरने पर माता अपने ही पुत्र की संपत्ति बन जाती थी। जरा जरा सी बात पर हथियार निकल आते और लाशों के ढेर बिछ जाते। जातीय दुश्मनियां पीढ़ियों से चली आ रही थीं। चारों ओर भय और आतंक, बेशर्मी और बेहयाई और जुल्म सितम का राज था। वर्ष के हर दिन का एक देवता था। देवी देवताओं की मूर्तियां उस काबे में भी रख दी गई थीं, जिसे विश्व के पहले इंसान हजरत आदम ने हिंदुस्तान से जाकर एक निराकार परमेश्वर की उपासना के लिए निर्मित किया था।
इन परिस्थितियों में वो युवक बहुत दुखी रहने लगा। वो हर समय इस गम में डूबा रहने लगा कि इंसान को इंसान की गुलामी से निकालकर एक ईश्वर की बंदगी में कैसे दाखिल किया जाए। मन पर बोझ जब बहुत बढ़ गया तो उसने आबादी को छोड़कर वीराने में एक गुफा को अपना ठिकाना बनाया और वहीं ध्यान में लीन रहने लगा। ऐसे ही एक दिन ध्यानावस्था में खुदा का एक फरिश्ता उसके सामने प्रकट हुआ और उसे दुनिया के तमाम इंसानों को अमन शांति की राह पर चलने के लिए ईश्वर का दूत बनाया गया। सद्ज्ञान की ताकत लेकर वो गुफा से निकला और 23 साल के अंदर अरब के लोग सैकड़ों देवी देवताओं को छोड़कर एक खुदा को पूजने वाले बन गए। जुल्म और सितम का खात्मा हो गया, आतंकवाद का नामो निशान न रहा, लोग दुख दर्द में एक दूसरे के काम आने लगे। अनाथों और बेवाओं का संरक्षण करना लोग अपना कर्तव्य समझने लगे। गरीबों के लिए अमीरों की आमदनी में से 2.5% का अनिवार्य दान निर्धारित हुआ। माँ बाप को सम्मान मिला। ईश्वर के बाद सबसे ज्यादा मान सम्मान की हकदार माँ को बनाया गया। शराब और जुए की लानत जड़ से समाप्त हो गई। लड़की के जन्म को शुभ माना जाने लगा। स्त्रियों के लिए विरासत में हिस्सा नियुक्त हुआ। मजदूर को उसका पसीना सूखने से पहले मजदूरी मिलने लगी। सूद लेने वालों ने अपना सभी पिछला बकाया ब्याज माफ कर दिया और आइंदा ब्याज न लेने का ऐलान किया। इंसानों ही नहीं, पशुओं के भी अधिकार मुकर्रर हुए। बदला लेने के बजाय माफी की शिक्षा दी गई। जब यह अभियान एक क्रांतिकारी शक्ति बन गया तो उसे कुचलने की कोशिश में अभियान के कार्यकर्ताओं पर हमले हुए। कई बार उन्हें अपनी सुरक्षा में जंग पर भी मजबूर किया गया, लेकिन अंततः जीत सच्चाई की हुई और 23 वर्ष में वो अभूतपूर्व क्रांति आई कि चारों ओर इंसानी भाईचारा, बराबरी और अमन शांति कायम हो गई। आश्चर्य की बात है कि इस इनकलाब में कई युद्धों के बावजूद 400 से भी कम इंसान हताहत हुए। जिस ईशदूत के नेतृत्व में इतिहास का सबसे अद्भुत शांतिपूर्ण इनकलाब आया, जिसके मानने वाले आज विश्व की जनसंख्या के 1/4 हैं, जिसके अनुयायियों की संख्या आज भी संसार के सभी मुख्य धर्मों की तुलना में सबसे तेजी से बढ़ रही है, उस पवित्र शख्सियत का नाम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि वो किसी नए धर्म की शिक्षा देने नहीं आए थे, बल्कि उसी सनातन धर्म या दीन क़य्यिम की पुनर्स्थापना के लिए आए थे, जिसकी शिक्षा पहले ईशदूत हज़रत आदम ने दी थी और जिसको पुनर्स्थापित करने समय समय पर ईशदूत हर देश और हर जाति में आते रहे और अपने अपने क्षेत्र की भाषा में एक ईश्वर का एक ही संदेश लाए। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अंतिम ईशदूत थे। उनसे पहले आने वाले ईश्वर के सभी दूत सच्चे थे। हम उन सब में आस्था रखते हैं और अंतिम ईशदूत के बाद आने वाले सभी समाज सुधारकों का भी सम्मान करते हैं। हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने जीवन काल ही में इतने लोकप्रिय हो गए थे कि उनके लाखों जानिसार उनकी आंख के एक इशारे पर अपनी जानों को कुर्बान करना अपनी खुशकिस्मती समझते थे। उनके मुख से निकलने वाले हर शब्द को कानून माना जाता था। अरब देश के उस बेताज बादशाह की पत्नी के कथनानुसार उन्होंने जीवन के किसी एक दिन भी 2 समय की रोटी पेट भरकर नहीं खाई। उनके जीवन काल के अंत तक उनकी लाई सामाजिक क्रांति के नतीजे में देश के सभी परिवार खुशहाल हो चुके थे, परंतु स्वयं उनका देहांत हुआ तो घर में दिया जलाने को तेल नहीं था और उनके तन के कपड़ों पर अनेकों पैबंद थे। हमें विश्वास है कि आप इंसानियत के इस हमदर्द और उस पर अवतरित होने वाली पवित्र ईशवाणी के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करने की कोशिश अवश्य करेंगे। हमें ये आशा भी है कि हर वर्ष 12 रबीउल अव्वल यौम रहमत, करुणा दिवस या कंपैशन डे पर, जो रहमतुल आलमीन का जन्म दिवस है, हम में से हर एक ईश्वर की सृष्टि में से किसी न किसी के साथ भलाई, दया और रहमत का सलूक करके उनकी रहमत को आम किया करेगा। धन्यवाद आप लोगों का। आप लोगों ने जो है वो बात को बहुत ध्यान से सुना। मैं हमारी संस्था वर्क का परिचय देने के लिए हमारी बहुत रिस्पॉन्सिबल और एक्टिव मेंबर मिसेस मदिया फाजिल को बुलाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। ईश्वर की दया और कृपा हम सब पे बनी रहे। आप सबका एक बार फिर से स्वागत है हमारी संस्था वर्क, वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ रिलीजन्स एंड नॉलेज की सेंट्रल दिल्ली टीम के द्वारा आयोजित किया हुआ ईद मिलन समारोह। वर्क संस्था
ये एक ऑल इंडिया रजिस्टर्ड एनजीओ है जो कि पिछले 30 सालों से सोशल वर्क यानी सामाजिक कार्यों का काम कर रहा है। हमारी संस्था लगभग इस देश के लगभग हर स्टेट में मौजूद है और 200 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट्स में हमारी टीम्स अवेलेबल हैं। भारत देश के 200 से ज़्यादा डिस्ट्रिक्ट में हमारे 10,000 से अधिक वॉलंटियर्स हैं जो वर्क संस्था का काम कर रहे हैं, वर्क संस्था के साथ जुड़े हुए हैं। फिर वो जम्मू कश्मीर हो, गुजरात हो, असम हो या केरला हो, हर जगह हमारी टीम्स अवेलेबल हैं जो बहुत ही जोश के साथ मानवता के लिए कार्य कर रही हैं। इतना ही नहीं, हमारी संस्था की टीम्स अब अब्रॉड में भी हैं, जैसे यूके, यूएई और अफ्रीका में भी हमारी टीम्स अवेलेबल हैं जो लोगों को उभारने के लिए काम करती हैं। हमारा हेड ऑफिस रामपुर उत्तर प्रदेश में है जो हमारे वर्क के प्रेसिडेंट अल्लामा सैयद अब्दुल्ला तारिक साहब का भी शहर है। हम गरीब और पिछड़े वर्ग के लोगों की सहायता करते हैं, साथ ही समाज सेवा, पर्यावरण रक्षा, मेडिकल एड, शांति अभियान जैसे कार्यों में भी लगे हुए हैं, जिसके लिए हमने कुछ पहल करी हैं, कुछ इनिशिएटिव्स लिए हैं। जैसे जनता रसोई की शुरुआत की गई। आज के समय में 40 से 50 जनता रसोई 9 राज्यों में स्थापित हैं जो लोगों को रेगुलरली निःशुल्क खाना बांटती हैं। इसके अलावा रोटी घर, ज्ञान इंस्टीट्यूट, सेवा घर, ऑक्सीजन बैंक्स जैसी चीज़ें भी सेटअप की गई हैं जो सिर्फ वर्क के ने ही नहीं और दूसरी संस्थाएं जो एनजीओस हैं या जो मानवता के कार्य करती हैं उनके साथ मिलकर ये चीज़ें सेटअप की गई हैं। हमारी डेडिकेटेड वेबसाइट www.workcharitabletrust.com पर आपको इन सब चीज़ों की जानकारी मिल जाएगी। ये संस्था मानव सेवा, समाज सेवा और देश सेवा पर आधारित है जो मानवता, एकता, समानता और भाईचारे से सबको एक साथ लाना चाहती है। धार्मिक एकता, आपसी भाईचारा और सामाजिक सद्भाव को बढ़ावा देते हैं हम और धर्मों की समानताओं के बारे में बात करते हैं। हमारी संस्था धर्मों के समानताओं यानी जो सिमिलैरिटीज़ हैं सारे धर्मों में, उन पर जोर देती है और उसके लिए कार्य भी करती है। इसलिए त्यौहार चाहे जो भी हो, हम उसे एक प्रेम का संदेश देते हैं उस त्यौहार पे मानवता और सद्भाव के साथ अपनी कंपैशन एक्टिविटीज़ के द्वारा। हम वर्क के कार्यकर्ता अपने आप को वर्कर्स कहते हैं। ये वर्क सिर्फ हमारे लिए एक संस्था नहीं है, ये हमारा एक कल्चर बन चुका है। हम वर्कर्स घर बैठने वाले नहीं, फील्ड में काम करने वाले हैं। चाहे दिन हो, रात हो, मौसम कुछ भी हो, बारिश हो, कड़कती ठंड हो या गर्मी हो, हम घर नहीं बैठते, हम फील्ड में उतर के काम करते हैं लोगों की सेवा के लिए। मैं नहीं जानती कि कोई वर्कर ऐसा होगा जो रास्ते में कहीं जा रहा है और किसी इंसान को या जानवर को भी अगर तकलीफ में, किसी परेशानी में देखता है तो उसे नज़रअंदाज करके निकल जाए। वर्कर्स की ये खूबी, मतलब ये कमी तो नहीं होगी। हम कंपैशन के काम करते हैं यानी करुणा के काम करते हैं। बहुत सी चीज़ें आपको हमारे सोशल मीडिया पेजेस पे देखने को मिल जाएंगी कंपैशन एक्टिविटीज़ की, जो रेगुलरली पोस्ट होती हैं फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब या फिर जो वर्क की वेबसाइट है उस पर भी आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। पर कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो वर्कर्स करते हैं लेकिन उसकी जानकारी आपको इन सोशल मीडिया पेजेस पे नहीं मिलेगी, और वो ये है कि जो हमारे इमोशंस इस चीज़ से जुड़े हुए हैं वर्क संस्था से, वो हमें 24 घंटे हर दिन हर मिनट सेवा भावना के कार्य करने के लिए उभारते रहते हैं। या जैसे हमारे घर में जो मेड्स आती हैं उनके साथ कुछ लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, उन्हें इंसान तक नहीं समझते। हमारे वर्कर्स अपनी मेड्स को भी अपने साथ का दर्जा देते हैं।
इसके अलावा हमारे कुछ विमेन वर्कर्स ने एक इनिशिएटिव स्टार्ट किया था कि जब वो अपने बच्चों को स्कूल से लेने जाती थी तो वो अपने बैग में छोटी बॉटल्स या फिर जूस के पैकेट्स ले जाती थी। सिर्फ इसलिए नहीं कि कोई मांगने वाला मिलेगा तो उन्हें दे देंगे, बल्कि इसलिए भी कि अगर कोई नहीं भी मिला तो जिस रिक्शा में वो बैठ के जा रही हैं उस रिक्शा वाले को वो पानी की बोतल दे दे, क्योंकि वो गरीब धूप में काम कर रहा है। तो सिर्फ ऐसा नहीं है कि हम टाइम निकाल के किसी एक पर्टिकुलर दिन ये कार्य करने के लिए निकलते हैं, हम 24 घंटे सातों दिन अपने कार्यों को अपने डेली लाइफ में जो हम काम करते हैं उसके साथ जोड़ के चलते हैं। जैसा कि मैंने कहा, वर्क हमारा कल्चर बन चुका है। आने वाले कुछ महीनों में हम एक फ्रेज बहुत यूज़ करेंगे कि गर्मी बहुत है, गर्मी का मौसम आ रहा है, हम ये फ्रेज बहुत यूज़ करेंगे कि गर्मी बहुत है। तो गर्मी बहुत है जब हम बोलते हैं तो दिमाग में क्या चीज़ आती है कि फ़ैन ऑन कर लो, एसी चला लो, फ्रिज से ठंडा पानी निकाल के पी लो। लेकिन हमारे वर्कर्स क्या सोचते हैं, गर्मी बहुत है, चलो शरबत बांटते हैं। कुछ खाने का मन कर रहा है, अपनी पसंद की कोई चीज़ खाने का मन कर रहा है, हमारे वर्कर्स सोचते हैं चलो उसे बनवा के लोगों के साथ शेयर करते हैं, लोगों में बांटते हैं और आपस में उसको खाने को शेयर करते हैं। ये हमारे अगर कोई बीमार पड़ जाता है तो सोचते हैं कि बहुत टाइम हो गया मेडिकल कैंप नहीं लगवाया, चलो इसकी तैयारी में लग जाते हैं। जो हम पे बीतती है हम उससे रिलेट करके लोगों के इमोशंस के साथ जोड़ के उसके लिए कार्य करने की कोशिश करते हैं। हम में से कुछ ऐसे हैं जो अपने माँ या बाप या फिर दोनों को खो चुके हैं। जब हमें कभी उनकी याद आती है तो हम सिर्फ आंसू नहीं बहाते, हम कहते हैं चलो ओल्ड एज होम विजिट कर लेते हैं। हमारे बच्चों का बर्थडे आता है तो हम कहते हैं चलो किसी ऑर्फनेज में चलते हैं, वहाँ बच्चों के साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो ये है हमारी वर्क की संस्था जो हमारे वर्कर्स से चलती है। एक और चीज़ जो आपको वर्क के किसी सोशल मीडिया पेज पे या किसी वेबसाइट पे आपको नहीं मिलेगी, वो है डोनेशन का लिंक, क्योंकि हम किसी से कोई डोनेशन नहीं लेते। जो भी कार्य होता है हमारे वर्कर्स अपनी मेहनत से, अपना पैसा खर्च करके, पैसे से बढ़कर वो अपना समय, अपना कंफर्ट त्याग कर अपना समय और एनर्जी देते हैं इन कामों के लिए। तो हम वर्कर्स को यूजुअली लोग कहते हैं कि जो काम करते हैं, वर्कर्स का मतलब जो काम करते हैं यानी जो लेबर्स हैं, उनको लोग नीची नज़र से भी देखते हैं, हिकारत की नज़र से भी देखा जाता है कि ये छोटे लोग हैं, ये वर्कर्स हैं, काम करते हैं, लेबर हैं। लेकिन हम वर्कर्स इसको छोटा वर्ड नहीं समझते, हम समझते हैं, हम बहुत प्राउड फील करते हैं अपने आप को वर्कर्स कहने में। हमारी संस्था पिछले 30 सालों से ये काम कर रही है, लोगों के लिए काम कर रही है। हर मौसम में आपको कभी भी किसी भी चीज़ के लिए सहायता चाहिए हो, हमारी संस्था के लोग हमेशा आपको मिलेंगे, चाहे रात का वक्त हो, सुबह का वक्त हो, कभी भी किसी को कोई मदद की ज़रूरत होती है, हम वर्कर्स कभी पीछे नहीं हटते। तो मेरी उम्मीद, गुजारिश, हमारी कोशिश यही है कि हम जैसे ये काम इतने सालों से करते आ रहे हैं, इसी काम को हम अपने देश के लिए, सिर्फ देश ही नहीं पूरे विश्व के लिए हम अपने इस कार्य को आगे बढ़ाते रहें। धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया मिसेस मदिया फाजिल। हमारे वर्क के जो बेसिक स्लोगन्स आप लोग यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे, यही वर्क की मूल विचारधारा है। और इस पर और प्रकाश डालने के लिए मैं हमारे एक बहुत अच्छे स्पीकर साद अहमद को बुलाना चाहूँगा। नमस्कार, मेरा नाम साद अहमद है। मैं अपने वर्क की सेंट्रल दिल्ली टीम से हूँ, एक छोटा सा मेंबर। और मैं आपको थोड़ा सा वर्क के बारे में और एक्सप्लेन कर देना चाहता हूँ। जैसे कि आपने नाम देखा है, वर्क हमारी संस्था का नाम है, तो हमारे नाम का अर्थ ही है वर्क यानी काम करना।
तो हम काम करते हैं पूरे समाज के लिए, यानी हमें काम करना है पूरे समाज के कल्याण के लिए, किसी एक समुदाय विशेष के लिए नहीं, किसी जाति विशेष के लिए नहीं, पूरे समाज के लिए काम करना है। और ये वर्ग काम करता है सभी धर्मों और सभी धर्मों के ज्ञान की बात करता है। ये किसी एक को लेकर नहीं चलता, ये सबको लेकर चलता है और सबका सम्मान करता है। आपने देखा होगा हमारे वर्ग का एक लोगो है, जो यहाँ एक पेड़ बना हुआ है वर्ग के नाम के साथ। तो ये पेड़ W है, जो कि वर्ग का पहला लेटर है। शुरू दुनिया में एक ईश्वर का एक ही धर्म था। जड़ अब भी एक ही है, लेकिन अलग अलग कल्चर और अलग अलग फ़लसफ़े लोगों ने अपना लिए हैं। हमें इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग के लिए तब तक वर्क करना है जब तक धर्म एक ना हो जाए, सब लोग एक ना हो जाएं फिर से। वर्क कुछ सिद्धांतों पर, हमारे कुछ प्रिंसिपल हैं, उन सिद्धांतों पर काम करता है। तो हमारे जो सिद्धांत हैं वो है सेवा, सहयोग, न्याय, शांति, एकता और करुणा। इन्हीं को आधार बनाकर वर्क काम करता है। हमारे कुछ स्लोगन्स हैं जो अक्सर आपने हमारे बैनर्स पर देखे होंगे। तो हमारे जो स्लोगन्स हैं ये नारे मानवता, समाज, देश, स्वयं सुधार और धर्म की बात करते हैं। हमारा सबसे पहला नारा है हमारे पूज्य एक परमेश्वर। क्योंकि हम आस्तिक हैं, हम सबकी आस्था है एक ईश्वर के अंदर। हम सब ये मानते हैं कि हम सबका बनाने वाला एक ही परमेश्वर है, एक ही ईश्वर है। उसको लोग अलग अलग भाषाओं में अलग अलग नाम से पुकारते हैं। कोई इसको गॉड कहता है, कोई इसको ईश्वर कहता है, कोई इसको अल्लाह कहता है, कोई इसको वाहिगुरु कहता है, लेकिन वो है एक ही। हम सबको इस बात को जान लेना चाहिए, क्योंकि अगर हम किसी भी धर्म का ज्ञान, किसी भी धर्म के स्क्रिप्चर्स को, उसके ग्रंथ को पढ़ेंगे तो हमें इस चीज़ का विश्वास हो जाएगा कि हम सबका बनाने वाला एक ही था। उसने समय समय पर इस चीज़ को हमें अपने इष्ट दूतों को भेज के बताया कि तुम सबका बनाने वाला एक ही है। वो जिस देश में आए, जिस भाषा में पैदा हुए, उन्हीं की भाषा में वो ग्रंथों को लेकर आए और अपना ज्ञान उन्होंने लोगों को बांटा। तो अब जब हम सबका ईश्वर एक ही है, बनाने वाला एक ही है, तो हम सब उस एक ही ईश्वर के परिवार हो गए। तो इस आधार पर तो हम सबको एक हो जाना बहुत ही आसान था। लेकिन हम क्या देखते हैं, उस ईश्वर की अलग अलग भाषाओं के नाम पर हम सब ने ये समझ लिया कि वो अलग है, और उसके आधार पर लोगों ने आपस में मतभेद करने शुरू कर दिए। लेकिन होना ये चाहिए था कि उस आधार पर हम सब एक हो जाते हैं, कि हम सब आस्तिक हैं, हम सब एक हैं। हमारा दूसरा नारा है हमारी जाति मानव परिवार। किसी भी धर्म से हो, किसी भी जाति से हो, लेकिन सबसे पहले हमें ये जान लेना चाहिए कि हम सब के बीच एक रिश्ता है, वो है इंसानियत का, मानवता का। और आप ये देखें कि आज भी अगर हम किसी अस्पताल में जाते हैं या कोई ट्रेजेडी हो जाती है और ब्लड की ज़रूरत पड़ जाती है, तो अस्पताल में भी हमसे ये नहीं कहा जाता कि किस जाति का, किस धर्म का आपको ब्लड लाना होगा। वो अपना ब्लड ग्रुप बता देते हैं। अब वो किसी भी जाति, किसी भी धर्म के इंसान का हो, क्योंकि मानवता का रिश्ता था, तो इसलिए हमें सिर्फ ब्लड की ज़रूरत होती है। और हमारा सपना है अखंड भारत। अभी हम जानते हैं हमारा भारत इस समय खंडित भारत है। एक समय था कि भारत पूरे विश्व को कहा जाता था। आज आपने देखा होगा कुछ लोग अखंड भारत की बात करते हैं, वो ये कहते हैं कि हम फिर से इसको अखंड भारत बनाएंगे, लेकिन वो चंद आस पड़ोस के देशों के नाम गिनवा देते हैं कि बस ये है अखंड भारत। लेकिन अगर हम ईश्वर के ग्रंथों का, जो हमारे यहाँ वेद हैं, उनको पढ़ेंगे तो हमें पता लगेगा ईश्वर ने पूरी धरती को ही भारत कहा था। यानी ईश्वर ने कोई टुकड़े बना के नहीं दिया था, उसने तो पूरी धरती हमें दी थी इंसानों के लिए। लेकिन हम लोगों ने क्या करा, समय के साथ कभी धर्म के नाम पर, कभी जाति के नाम पर, कभी रंग के नाम पर आपस में एक दूसरे को तोड़ते चले गए, दुश्मनियां करते चले गए, एक दूसरे से अपने रिश्ते काट लिए। तो उसका नतीजा ये हुआ कि समय के साथ साथ लोग अपने टुकड़े अलग करते चले गए और बहुत से देश बन गए। लेकिन ये सब हुआ क्यों? ये सब हुआ नफरत की वजह से, नफरत के आधार पर। आज हमने देखा एक घर में भी अगर दो भाइयों में झगड़ा हो जाए, नफरतें आ जाए, तो उस घर में भी दीवार खिंच जाती है।
लेकिन क्या उसी नफरत को बाकी रखें तो क्या वो दीवार हट जाएगी? कभी नहीं हट सकती। तो इसी तरह अगर हमारा ये सपना है कि हम इसको फिर से अखंड भारत बनाएं, तो उसके लिए हमें प्रेम के आधार पर वापस जुड़ना होगा। हमें अपने अंदर वो चीज़ें पैदा करनी होंगी कि जितने हमसे टूटे हुए देश हैं वो खुद ही आकर हमसे कहे कि हम तुम्हारे साथ जुड़ना चाहते हैं, हमें फिर से भारत का हिस्सा बनाओ। तब जाके हम इस देश को फिर से दूसरे देशों के साथ जो हमसे टूटे हुए उनको अपने में वापस जोड़ सकते हैं। और ये सपना एक दिन ज़रूर पूरा होगा अगर हम उसके लिए निरंतर प्रयास करते रहेंगे। हमारा गौरव हिंदुस्तान, पूरी मानवता के लिए भारत भूमि जो है वो दिव्य है। भारतीय ग्रंथों में तो यहाँ का गुणगान है ही, लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस्लाम में भी भारत को दिव्य भूमि माना गया है। इस्लामी रिवायतों में बताया गया है कि सबसे पहले इंसान जिनको आदम कहा जाता है, और भारतीय ग्रंथों में उनका नाम आदिम आया है या मनु आया है, मनु और शत्रुपा के नाम से माता पिता को जाना जाता है। तो बताया गया है इस्लामिक ग्रंथों में भी, इस्लामी रिवायतों में भी, कि वो सबसे पहले इस भारतवर्ष की धरती पर उतरे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हम सबका परिवार जो है, हमारे माता पिता सबसे पहले भारतवर्ष की पावन भूमि पर ही आए थे। और एक रिवायत में पैगंबर मोहम्मद साहब ने बताया कि मुझे हिंद की तरफ से, भारत की तरफ से स्वर्ग की खुशबू आती है। तो हिंदुस्तान हमारे लिए एक गौरव है और हर हिंदुस्तानी का होना चाहिए। हमारा संकल्प युग परिवर्तन। हम इस समय जानते हैं कि किस युग में हम जी रहे हैं, कलयुग। कोई ऐसी बुराई नहीं है जो इस समय समाज में नहीं हो रही हो, चाहे वो महिलाओं पर अत्याचार हो, दहेज के नाम पर मारा जा रहा हो, लूटपाट हो, बलात्कार हो, बच्चों की किडनैपिंग हो, चाइल्ड ट्रैफिकिंग हो या साइबर क्राइम्स हो। हर तरह से कोई बुराई ऐसी नहीं है जिसका हम नाम जानते हो इस समय समाज में ना हो रही हो। हर रोज हम सोशल मीडिया पर, न्यूज़ चैनल्स पर ये देख रहे हैं कि कितनी बुराइयां इस समय समाज में हो रही हैं, क्या क्या किस किस के साथ हो रहा है। लेकिन हम लोग बस उसको देखकर गुजर जाते हैं, उसके लिए कोई प्रयास नहीं करते, क्योंकि वो हमारे साथ नहीं हुआ, किसी अन्य के साथ हुआ है। लेकिन अगर हम मानवता के रिश्ते को याद रखेंगे तो हम उसके लिए प्रयास करेंगे, उसको ख़त्म करने के लिए कोशिश करेंगे, ताकि सतयुग फिर से आ सके। तो हम चाहते हैं कि इस सतयुग को फिर से ले आएं, और सतयुग जब शुरू होगा तब भारत भी शुरू होगा। सतयुग किसी एक धर्म या संप्रदाय के लिए नहीं आएगा, सतयुग सभी धर्मों और सभी संप्रदायों के मिलकर सुधार करने और काम करने से ही आएगा। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन सभी की भागीदारी से ही सतयुग आएगा। हम सत्य वाले होंगे तो गुरु तो अपने आप हो जाएंगे। और सच्चा गुरु तो वो होता है जो शिष्यों में भेदभाव नहीं करता, जो अपने कमज़ोर विद्यार्थियों पर ज़्यादा मेहनत करता है ताकि वो भी बराबर हो सकें, वो भी बढ़ सकें आगे। ऐसे ही जब एक समुदाय दूसरे समुदाय को दबाने की बजाय उनको उठाने के लिए मदद करेगा, प्रयास करेगा, तो भारत जो है फिर से सुनहरा होगा और हम विश्वगुरु बनेंगे। और इन्हीं विचारों के साथ मैं अपनी बात को विनम्रतापूर्ण समाप्त करता हूँ। आप सबके समय के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया ब्रदर साहब। आज जिस अवसर पर हम इकट्ठे हुए हैं, ये ईद का अवसर है। ईद किस कारण बनाई जाती है? जब हम बाहर निकल के मुसलमानों से ये बात पूछते हैं तो वो कहते हैं कि क्योंकि हम 30 दिन जो है सुबह से लेकर रात तक भूखे रहे, प्यासे रहे, तो अब खाने को मिला तो खुशी का दिन हो गया, उसको ईद कहते हैं। मैं कहना चाहूँगा बहुत फ़र्क है इस्लाम और मुसलमानों में। बात सिर्फ इतनी सी नहीं है और बात सिर्फ इस तरह से नहीं है। ये जो आखिरी ग्रंथ, आखिरी दिव्य ग्रंथ है, उसका नाम है कुरान। दूत प्रॉफिट मोहम्मद साहब पर रमज़ान के पवित्र महीने में अवतरित हुआ। उन लोगों के लिए जिनके दिल उलझे हुए हैं और वो तलाश में हैं
सही और गलत में फ़र्क करने का माध्यम ढूंढ रहे हैं, कोई प्रेरणा ढूंढ रहे हैं। प्रॉफिट मोहम्मद साहब से होकर ये प्रेरणा सारी मानव जाति के लिए ईश्वर की तरफ से आई, और स्वयं ईश्वर ने कुरान में कहा कि इसकी खुशी मनाओ कि तुम्हें कुरान यानी कि दिव्य ग्रंथ यानी कि अंतिम ग्रंथ ईश्वर का जो है वो प्राप्त हुआ। इसी खुशी को मनाने का नाम ईद है, और ये रमज़ान के तुरंत बाद इसलिए मनाई जाती है। हम सब ने यहाँ पर आपके लिए प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा जो कि मस्जिद का एरिया है। हम जानते हैं लोगों ने अपने आप को अलग अलग धर्म और अलग अलग समुदायों में बांट लिया और अपने धार्मिक स्थलों को अपने समुदाय के लोगों तक सीमित कर दिया। बिल्कुल वैसे ही जैसे मुसलमानों ने भी मस्जिद को मुसलमानों तक सीमित कर दिया। हालांकि जब हम हिस्ट्री देखते हैं, प्रॉफिट मोहम्मद साहब की जीवनी देखते हैं, तो मस्जिद को एक सेंटर बनाया गया था सोशल वेलफेयर के कामों के लिए, यानी कि लोगों की समस्याएं, समाज की समस्याएं, उनको कैसे हल होना चाहिए, चाहे कोई किसी भी जाति किसी भी धर्म का क्यों ना हो, वो मस्जिदों में आते थे, मीटिंग करते थे, इस बात का सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करते थे कि जो समस्याएं चल रही है उसका कैसे हल निकाला जाए। हम अपने NGO वर्क के माध्यम से उसी कल्चर को पुनः स्थापित करने का प्रयास कर रहे हैं, और इसीलिए ईद मिलन का कार्यक्रम हमने मस्जिद के क्षेत्र में रखा है। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ पर कई जाति कई धर्म के लोग रहते हैं, और आज ये मस्जिद, ये रूम एक छोटा सा भारत बना हुआ है जहाँ पर अलग अलग मान्यताओं के लोग बैठे हुए हैं। इस बात पर तो सबको ताली बजानी चाहिए। हमने कोशिश करी एक छोटा सा भारत बनाने की, लेकिन इसको पूरे भारत तक इसका असर डालना है। जब हम असमानताओं की बात करते हैं तो इसका कोई अंत नहीं है, कोई निष्कर्ष नहीं निकल सकता, फिर हम बात करते ही रह जाएंगे। इसलिए हमें बात करनी है समानताओं के बारे में। और हमारे वर्क के जो स्लोगन्स हैं वो भी समान बातों को समझा रहे हैं कि वही सब चीज़ें हैं जो हम सबको चाहिए, चाहे हम किसी भी धर्म या किसी भी जाति के क्यों ना हो। इस पर और प्रकाश डालने के लिए मैं सेंट्रल दिल्ली डिस्ट्रिक्ट वाइस हेड मोहम्मद कामरान को बुलाना चाहूँगा। अस्सलाम वालेकुम। आप सब लोग जैसे जानते हैं, ये जो युग चल रहा है इसको हम लोग कलयुग के नाम से जानते हैं। कलयुग यानी बुराई का युग, कली का युग। अब किसी को बताने की ज़रूरत नहीं है कि बुराई क्या है। फिर भी एक एग्ज़ाम्पल के तौर पे जो आज हमारे समाज के अंदर बुराई हैं, जिनमें से सबसे बड़ी बुराई ये है कि जैसे बच्ची पैदा नहीं होती उसको माँ के पेट के अंदर ही ख़त्म कर दिया जाता है। ये एक सबसे बड़ी बुराई है। और भी बुराइयाँ हैं, चोरी होना, कोई भी चीज़ सेफ़ नहीं है। हर वक्त ये डर लगा रहता है कि हमारे यहाँ चोरी ना हो जाए, हमारे साथ कोई नुकसान ना हो जाए। अगर बेटी घर से बाहर जाती है तो माँ बाप को ये डर लगा रहता है कि वो उसके साथ कोई हादसा ना हो जाए, वो सही सलामत वापस आ जाए, हमेशा ये चिंता रहती है। अब ये तो हो गया जो कलयुग है। अब इसके विपरीत जैसे बताया भैया ने कि सतयुग होता है। अब अच्छा काम या बुरा काम किसी को बताने की ज़रूरत तो है नहीं। हर काम की शुरुआत जो होती है हमारे मन से होती है। उस ईश्वर ने हमारे मन के अंदर चिप फिट कर रखी है। अगर हम अच्छा काम करेंगे तो वो मन हमें बता देता है कि ये काम अच्छा है, हमारे मन को शांति मिलेगी, सुकून मिलेगा। अगर बुरा काम करेंगे तो हमें डर सताता रहेगा कि कल को हम पकड़े जाएंगे, बदनामी भी हो सकती है और सज़ा भी हो सकती है। लेकिन होता क्या है कि अक्सर लोग उस आवाज़ को सुनते समय सबके दिल में वो आवाज़ आती है, जो भी कोई अच्छा काम करे, बुरा काम, लेकिन हमारा स्वार्थ जो है वो उस पर पर्दा डाल देता है। वो स्वार्थ बीच में आ जाता है तो हम सही डिसीजन नहीं ले पाते कि ये काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। हर आदमी सुधरना नहीं चाहता, वो सामने वाले को सुधारना चाहता है, वो खुद सुधरना नहीं चाहता। वो कहेगा कि मेरा क्या फ़ायदा। अगर कोई मिलावट कर रहा है खाने के अंदर, दूध के अंदर, किसी चीज़ के अंदर मिलावट कर रहा है, वो कहेगा मेरा क्या फ़ायदा, मुझे तो इससे इस सुधरने का क्या फ़ायदा होगा, मुझे तो इससे मिलावट करने से फ़ायदा हो रहा है। तो हमको ये बात उसे समझानी पड़ेगी कि जैसे आपने देखा होगा कि जहाँ पे कैमरे लगे वो होते हैं वहाँ पे वारदात कम हो जाती है, वहाँ जो है
कोई चोरी चकारी छेड़छाड़ नहीं होती। क्यों नहीं होती? कि चोरी करने वाले को वो कैमरा दिखाई दे रहा होता है, कि नहीं भी होता अगर कैमरा तब भी उसे डर होता है कि यहाँ कहीं पे कैमरा ना हो, अगर कैमरे की नजर में मैं आ गया तो पकड़ा जाऊंगा। अब लेकिन कैमरा हर जगह पे तो नहीं होता। एक कैमरा है जो हर जगह पे मौजूद है, जो हर जगह पर है। वो किसका कैमरा है? वो आप सब जानते हैं, वो एक ईश्वर का कैमरा है। वो कैमरा हर वक्त हमें देख रहा है, हमारी हर एक्टिविटी को नोट कर रहा है। भले ही मैं जबान से क्या बोल रहा हूँ, ये तो जो मैं बोल रहा हूँ वो आप सुन रहे हैं, लेकिन मन के अंदर मेरे क्या चल रहा है वो सिर्फ ईश्वर जानता है। अब यहाँ पे बैठे हुए लोग कहेंगे कि कौन से ईश्वर की बात कर रहा हूं? हमने उसकी धरती को तो बांट दिया, अलग अलग देश बना लिए, इंसानियत को बांट दिया, स्त्री पुरुष काले गोरे जात में बांट लिया, ऊंची जात नीची जात, फला धर्म। हमने अपने स्वार्थ के लिए इतना सब कुछ करा कि हमने उस ईश्वर को भी बांट दिया। जैसे कि आप लोग कहेंगे, देखेंगे कि बच्चे हैं आपस में, उनको टॉफी दो तो वो लड़ाई किस चीज पे करते हैं? वो लड़ाई करते हैं कि काली वाली मेरी, लाल वाली मेरी, हरी वाली मेरी, ऑरेंज वाली मेरी, जबकि उनको पता है अंदर टॉफी एक ही, हमको पता है, लेकिन फिर भी वो लड़ रहे हैं। इसी तरीके से हम बड़े लोग आपस में लड़ रहे हैं, जो पूरे मनुष्य आपस में लड़ रहे हैं। किस चीज पे लड़ रहे हैं? कि धर्म मेरा है, मेरा धर्म सही है, मेरा धर्म सही है। जबकि हम सारे ग्रंथ उठा के देख लें, हर धर्म की शिक्षा हमें एक ही मिलती है। हर धर्म जो है, कोई धर्म बुराई नहीं सिखाता, हर धर्म जो है अच्छी चीज ही सिखाता है। बुराई जो आती है वो हमारी खुद की इन्वेंशन है, हमने खुद ही डाली है बुराई। या तो हम इस चीज को सही से समझे नहीं है, अगर सही से समझेंगे तो हमें पता लगेगा कि सारे धर्म के अंदर सब समानता है। जैसे कि आपने देखा, मैं आपसे कहूं प्लीज गिव मी अ गिलास ऑफ वाटर, या मैं आपसे कहता हूं एक गिलास पानी दे दीजिए, या मैं आपसे कहता हूं जल दे दीजिए, क्या आप लोग मुझे अलग अलग चीज देंगे? सब एक ही चीज लाके देंगे, पानी। पता क्या चला? भाषाओं का फर्क है, भाषाओं का अंतर है। अब आप उसे ईश्वर कहिए, अल्लाह कहिए, गॉड कहिए, वाहेगुरु कहिए, या और भी किसी अच्छे नाम से पुकारिए, है वो एक ही। ईश्वर जो है वो एक ही है। हर ग्रंथ के अंदर यही लिखा हुआ है कि ईश्वर एक है, इस धरती को चलाने वाला एक ही ईश्वर है जो धरती को चला रहा है। बंटवारा किसने करा? हमने करा। हमने एक ऐसा समाज बना दिया कि मंदिर के अंदर आप अल्लाह की बात नहीं कर सकते, मस्जिद के अंदर जाके आप ईश्वर की बात नहीं कर सकते। क्या सनातन धर्म के कोई पंडित जी मुसलमानों को कोई अच्छी चीज नहीं बता सकते? या किसी मस्जिद के इमाम किसी मंदिर में जाके कोई हमारे हिंदू भाइयों को अच्छी प्रेरणा नहीं दे सकते? ये बंटवारा हमने किया है, इसको सुधार भी हमें ही करना पड़ेगा, कोई और करने के लिए नहीं आएगा इसका सुधार। किसी भी काम को करने के लिए मेहनत लगती है। आप देखेंगे कि अगर आप किसी पार्क में जाके बैठते हैं, सुबह वॉक करने जाते हैं, तो उसके पीछे एक मेहनत है। एक माली है रोज आता है, जो हमारे सामने शायद ना आए, वो मेहनत करता है, घास काटता है, तभी हम वहां जाके बैठते हैं, हमारे बच्चे वहां जाके खेलते हैं। अगर हम उस माली को कुछ दिन के लिए छुट्टी पे भेज दें, तो तनख्वाह लो 15 दिन की, आप जाओ छुट्टी पे जाओ, अपने बीवी बच्चों के साथ जाके वक्त गुजारो, और उसके पीछे कोई काम करने वाला ना हो, तो क्या होगा? उस पार्क के अंदर घास बढ़ जाएगी, तरह तरह के सांप बिच्छू जानवर आ जाएंगे, गंदगी आ जाएगी। तो किसी ने मेहनत करी गंदगी लाने के लिए? नहीं करी। ये इस ईश्वर का नियम है, इस धरती का नियम है कि बुराई को लाने के लिए मेहनत की जरूरत नहीं पड़ती, बुराई खुद ब खुद आती है। मेहनत करनी पड़ती है सत्य को लाने के लिए, अच्छाई को लाने के लिए। बिगाड़ जो है खुद ब खुद आता है। सत्य जो है, सत्य से सतयुग होता है। सत्य उसी को कहते हैं जो सबके लिए समान हो और जो कभी ना बदले। इसलिए ईश्वर का इस सृष्टि का परम सत्य, ईश्वर को इस सृष्टि का परम सत्य कहा जाता है, क्योंकि वो भी सबके लिए समान है और कभी भी नहीं बदलता। इसलिए ईश्वर को अपनाने से ही सतयुग होगा। हमें अपने कर्मों को सुधारना होगा। हमें मानना होगा कि किसी के लिए सतयुग आए या ना आए। जैसे कि लोग कहते हैं ना सतयुग आने में बहुत टाइम है, तो हमें ये मानना होगा किसी के लिए सतयुग कभी भी आए, मेरे लिए आज से आ गया, मैं तो आज से अपना जिंदगी जो हूं सतयुग के हिसाब से चलना शुरू करूंगा। और भले ही मेरा स्वार्थ जो है बीच में कितना आ जाए, मैं करूंगा वही जो सत्य है। ये हमें जो है इस चीज को ठानना पड़ेगा कि मैं आगे सतयुग के हिसाब से, सत्य के हिसाब से चलना है। आप सब लोगों ने नाम सुने होंगे, जैसे हेवन, हेल, जन्नत, जहन्नुम, स्वर्ग, नर्क, ये हर किताबों के अंदर, हर ग्रंथों के अंदर मौजूद है। ये क्या है? हेवन का मतलब क्या है? हेवन का मतलब सब जानते हैं कि एक अच्छी जगह है, मरने के बाद वहां पे जाया जाएगा। जो अच्छे कर्म करेगा मरने के बाद उसे जन्नत में भेजा जाएगा या स्वर्ग में भेजा जाएगा। जो बुरे कर्म करके जाएगा उसे मरने के बाद कहां भेजा जाएगा? दोज़ख कह लीजिए, हेल कह लीजिए, जहन्नुम कह लीजिए, वहां भेजा जाएगा उसको। अब ये सारी बातें हमें पता है, फिर भी हम इन चीजों को इग्नोर करते हैं। अब ये समय समय पे उस ईश्वर ने हमारे पास ईशदूत भेजे, महापुरुष भेजे। उन सब ने आके क्या कहा?
उन सब ने आके एक ही चीज बताई कि ईश्वर एक है, उसी की उपासना करो, उसी की पूजा करो। जैसे इस महान धर्म पे जो है महापुरुष है, श्री राम जी है, श्री कृष्ण है, कहीं पे मोहम्मद साहब आए अरब के देश में, कहीं पे ईसा मसीह आए, इन सब लोगों ने आके सिर्फ एक ही बात बताई कि ईश्वर एक है, उसी की पूजा करो, उसी की उपासना करो। ये बंटवारा जो करा है हमने करा है, आप किसी की भी शिक्षा उठा के देख लीजिए, सबने यही करा है। उन लोगों ने आके बंटवारा नहीं करा, बल्कि उन लोगों ने आके शिक्षा दी। शिक्षा के साथ साथ उन्होंने मार्गदर्शन करके दिखाया, काम करके दिखाया कि उस काम को करना कैसे है। खाली बताया नहीं, करके भी दिखाया। उन्हीं के दिखाए हुए सत्य के मार्ग पे चल के इस मनुष्य का कल्याण होगा। सिर्फ एक ही मार्ग है, उन्हीं के मार्ग पे हम चलेंगे तो उम्मीद है कि इस मनुष्य का ये जो है धरती पे जो है कल्याण हो जाएगा। पर इन्हीं विचारों को लेके मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। अगर किसी भाई को, किसी बहन को मेरी बात बुरी लगी हो तो हाथ जोड़ के क्षमा चाहता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद कामरान भाई। आज एक इवेंट और है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का जन्मदिन है। इसके लिए मैं हमारे बहुत अच्छे साथी और कंपैरेटिव रिलीजन के एक्सपर्ट वसीम वसार साहब को बुलाना चाहूँगा। नमस्कार, आप सभी को ईद मुबारक। हम्माद भाई ने मेरा नाम बाद में लिया, मैं पहले स्टेज पर आ गया तो उसके लिए माफ़ी। खैर, जैसा कि हम सब जानते हैं कि आज जो है ना अंबेडकर साहब का, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का जन्म जयंती है। तो बाबा साहब ने जो है हमारे को, भारत को जो है संविधान लिख कर दिया, और दुनिया में सबसे बड़ा संविधान भारत का संविधान माना जाता है। बाबा साहब ने क्या करा, उस संविधान के अंदर सभी लोगों को बराबरी का दर्जा दिया, और ख़ास तौर से औरतों को जो है उनके जो भी अधिकार उनको नहीं प्राप्त थे पहले, वो उनको अधिकार संविधान के अंदर दिए गए। और बाबा साहब ने ये भी करा कि धर्म की ना छूट दी गई संविधान के अंदर, कि कोई किसी भी धर्म को माने, उसका कैसे भी प्रचार प्रसार करे, वो सबके लिए जो है जायज़ है। तो ये जो चीज़ बाबा साहब ने करी, इन सब को जो उनकी जीवनी देखने के बाद जो मुझे याद आता है, मुझे मोहम्मद साहब की याद आती है। मोहम्मद साहब की इस तरह से याद आती है कि वो जब मक्का में पैदा हुए तो उस टाइम पे भी धर्म के नाम पे जो है ना एक ना बिजनेस चलाया जा रहा था। जैसे हम जानते हैं बाबा साहब के टाइम पे भी अलग अलग धर्मों के जो कट्टरवादी लोग थे वो बाबा साहब के पीछे पड़े हुए थे, उनका हमेशा 36 का आंकड़ा रहता था। पर उसके बाद भी उन्होंने उनसे लड़ाई करने के बाद भारत को जो है ना विकास के मार्ग पर अग्रसर करा। तो इसी प्रकार से मोहम्मद साहब के साथ भी सेम चीज़ थी, धर्म का बिजनेस करा जा रहा था। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने आने के बाद एक ईश्वर की दावत दी, एक ईश्वर और नेकी की तरफ लोगों को बुलाया। तो उनको पसंद नहीं आई वाली बात, तो उन्होंने क्या करा, मारपीट भी करने की कोशिश करी, यहाँ तक कि हत्या करने की भी कोशिश करी। पर आप जो है मोहम्मद साहब डटे रहे, और 2 दशक के अंदर उन्होंने क्या करा, अपनी अच्छी शिक्षाओं के बलबूते जो है वहाँ की व्यवस्था को पलट दिया। गुलामों को जो है, जो अरब थे ना, उनके बराबर का दर्जा दिया, और ये कहा कि सब भाई भाई हैं और कोई भी तुम में अलग नहीं है। यहाँ तक कि कोई अरब का वासी है ना, अरबी भी जो है, उसको किसी गैर अरबी के ऊपर फजीलत नहीं है, वो उससे बड़ा नहीं है। तो इसका नतीजा ये हुआ, फिर उसके बाद औरतों का भी स्टेटस बढ़ा। औरतों के अंदर ये हुआ कि औरतों को जो है उस टाइम वहाँ अरब के अंदर बच्चियों को जन्म होने के बाद बिल्कुल इमीडिएटली मार दफना दिया जाता था। तो ये जो कुप्रथा थी, ये भी मोहम्मद साहब ने वहाँ पर इस पर रोक लगाई। और उसके बाद जो है जब उन पर अत्याचार काफ़ी बढ़ता रहा, तो आप जो है ना मोहम्मद साहब को माइग्रेट करना पड़ा, मक्का से आपको मदीना जाना पड़ा। जब मदीना गए तो मदीना में कई धर्म के लोग वहाँ रह रहे थे, तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पर जाकर एक चार्टर बनाया जिसमें सभी समुदाय के लोगों को जो है उनके लिए प्रोविज़न ऐसे करेगा कि हर कोई अपना जो नियम है, किस तरह नियमों से रहेंगे, कैसे कर्तव्य पालन होगा, क्या क्या आपके अधिकार है, वो चार्टर बनाया गया। उस चार्टर को जो है आज के समय में दुनिया का सबसे पहला प्योर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। उससे पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन होते थे, मोहम्मद साहब से 1400 साल पहले भी कॉन्स्टिट्यूशन होते थे, पर वो जो है ना, वो एक तो रिटन फॉर्म में नहीं थे, और दूसरा या तो वो किसी लेखक की किताब में होते थे, या किसी राजा के थोपे हुए नियम होते थे, और या किसी धर्म ग्रंथ से नियम लेके उसको जो है कॉन्स्टिट्यूशन मान लिया था। तो मोहम्मद साहब के आने के बाद ये जो है ना, ये नया कॉन्स्टिट्यूशन लिखा गया। तो
कहने का मतलब यही है कि हमें जो है ना, आज मोहम्मद साहब और अंबेडकर साहब की दोनों की शिक्षाओं के अंदर समानता दिखती है। दोनों ने एक ही काम करा, समाज का उत्थान के लिए काम करा। तो इसके ऊपर मैं जो एक शेर याद आ रहा है, एक शेर बोल के अपनी बात खत्म करूंगा। तो इन दोनों की जो शिक्षा है वो इस जो मैं शेर सुनाने जा रहा हूँ इसमें सारी समापन हो जाएगा उसका। वो ये है कि मत देखो हिंदू कौन है, मत देखो मुसलमान कौन है, मत देखो हिंदू कौन है, मत देखो मुसलमान कौन है, देखना है तो ये देखो कि तुम्हारे पड़ोस में भूखा कौन है। और आप यहाँ पर आए, ये वर्क ने प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करा, वर्क ने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि क्या क्या सोशल वर्क करता है और समाज में सौहार्द एकता लाने की बात करता है। तो उस पे वर्कर्स के लिए एक शेर और मैं सुनाना चाहता हूँ बस। वो ये है कि जलते रहते हैं जो मुल्क में नफरतों के चिराग, हमने उन चिरागों को बुझाने की कसम खाई है, हमने बुजुर्गों से जो पाई थी विरासत, बस वो तहजीब बचाने की कसम खाई है। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद जो है अदा करता हूं और आपको एक बार फिर से ईद की मुबारकबाद देता हूं और बाबा साहब की जयंती पर भी शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। हमारा जो वर्क की तरफ से संदेश था वो अभी जो आपके सामने दिया गया, वो उसके बाद अब जो हमारे यहाँ पे बहुत से माननीय जो हैं गेस्ट आए हुए हैं, उनको मैं चाहता हूँ कि करके बुलाऊं और वो यहाँ पे आकर एकता भाईचारे पे जो है अपने अपने जो है कुछ शब्द कहें यहाँ पे आके। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा श्री प्रीतम धाम से पीठाधीश्वर बाबा हरिदास जी को। आप सबसे रिक्वेस्ट है ताली से उनका स्वागत कीजिए। यहाँ बैठे सभी शरीर रूपी आत्माओं को मेरा चरणों में प्रणाम। आज का दिन बड़ा पावन है और धन्यवाद करता हूँ कि वर्क जो कार्य कर रही है, ऐसे समय पर इन्होंने एक अच्छा कार्य किया है कि हिंदू समाज में नवरात्रों का समय चल रहा है। इधर ईद का भी बहुत बड़ा अच्छा समारोह हुआ, शांतिपूर्ण पूरे भारत में, कहीं पर कुछ भी ऐसा आलम नहीं हुआ। और आज 133वां जन्मदिन बाबा भीमराव अंबेडकर जी का है और सभी जानते हैं कि उन्होंने सभी को समान पद देने के लिए कितना कार्य किया। उस समय की पीड़ा उन्होंने ही झेली, हम तो वार्तालापों से ही अपना काम चलाते हैं। जिस जीव पर जो बीती है वही जानता है कि उसने क्या कार्य किया है, क्या नहीं किया। मैं बहुत धन्यवाद करता हूं कि आपने भाईचारे की जो मिसाल है, एक जोड़ने की परंपरा है, इसको बरकरार रखा और हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई चारों को पैगाम देकर एक प्लेटफार्म पर तैयार किया। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं हो सकती। बस मैं यहीं विराम दूंगा और प्रार्थना करूंगा कि अल्लाह मियाँ सबको ठीक ठाक रखे, सभी को बरकत दे, सभी के जो दिल में बसा है उसको मानते हुए परमात्मा का धन्यवाद करें। बस यही मेरी प्रार्थना है। इसके बाद जो है हमारे साथ एक स्पेशल गेस्ट और यहाँ पे उपलब्ध हैं। एक है फाउंडेशन एहसास चैरिटेबल ट्रस्ट। ये जो है स्लम के अपलिफ्टमेंट के लिए और विमेन एम्पावरमेंट के लिए काम करती है। तो उसके फाउंडर हमारे बीच मौजूद हैं। मैं उनको बुलाना चाहूँगा, श्री रंजीत कुमार सिंह जी। ताली से स्वागत। सभी उपस्थित सभासदों को मेरा प्रणाम, गुरुजी को नमस्कार। और सबसे पहले कुछ भी मैं बोलूं, क्योंकि मैं कोई वक्ता नहीं हूं, बहुत सिंपल और सीधी सादी भाषा में बात करूंगा। और सबसे पहले मेरे सभी उपस्थित सभी सज्जनों को, सभी भाइयों को ईद की शुभकामनाएं, ईद की मुबारकबाद। दूसरा, वर्क के बारे में सबने इंट्रोडक्शन दिया, सबने कुछ बोला। 2 लाइन में वर्क के लिए मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा
कि कहते हैं कि हो गई है पीड़ पर्वत, पीड़ मीन्स पीड़ा, पेन, हो गई है पीड़ पर्वत सी पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। मेरे सीने में नहीं तो तेरे सीने में सही है कहीं पर आग, तो ये आग जलनी चाहिए। तो ये जो आग है, मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं, तो ये जो आग है शायद मेरे सीने में भी जल रही थी, मैं नहीं समझ पाया, अलामा साहब ने समझा और बाकी मेरे सभी भाइयों ने समझा और बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल मैं आपको देना चाहूँगा, वो शायद एग्जाम्पल मेरे किसी भी वर्क के टीम मेंबर ने नहीं दिया। अमरनाथ की यात्रा होती है, हजारों लोग यात्रा पे जाते हैं, गवर्नमेंट का भी वहाँ पे मेडिकल कैंप होता है। और जब गवर्नमेंट के मेडिकल कैंप की दवाइयाँ खत्म हो जाती है तो दवाइयाँ कहाँ से लेती है, कोई बता सकता है मुझे? एनी टीम मेंबर ऑफ फ्रॉम वर्क? एग्जैक्टली वो वर्क की जो डॉक्टर मेडिकल टीम होती है वो दवाइयाँ इंडियन गवर्नमेंट के डॉक्टर्स को उपलब्ध कराती है। और ये मुझे किसी ने बताया नहीं है, ये मैंने स्टडी किया है, मुझे उससे मालूम हुआ है। मेरा नाम रंजीत कुमार सिंह है, एक छोटी सी संस्था चलाता हूँ मैं द्वारका में पिछले 12 सालों से। मेरा जो काम है, मैं आर्ट से जुड़ा हुआ आदमी हूँ, एक्टिंग, थोड़ा सा डांस। तो मेरा काम है जो स्लम के बच्चे हैं जिनको कहीं स्टेज नहीं मिलता, हम उन बच्चों को ढूंढते हैं, शॉर्टलिस्ट करते हैं, उन बच्चों के साथ मेहनत करते हैं, फिर उन्हीं बच्चों को हम एक वाइडर स्टेज देते हैं। मैं शो करता हूं उन बच्चों के लिए। मेरे शो में तकरीबन सारे प्रोडक्शन हाउस दिल्ली के होते हैं जिनमें उन बच्चों को आगे के लिए काम मिलता है। बहुत सारे मेरे बच्चे ई कॉमर्स में सक्सेसफुल मॉडल हैं, आज सक्सेसफुल डांसर हैं। बहुत सारे मेरे बच्चे हैं जो कि पाताल लोक और बहुत सारे वेब सीरीज में हैं। तो ये सारे मेरे बच्चे स्लम से हैं और एक इक्वल प्लेटफॉर्म मैं देता हूं जो कि एक बहुत वेल ऑफ फैमिली के बच्चों को जो अवेलेबल है, मैं सेम ट्रेनिंग, सेम ग्रूमिंग मैं एक स्लम के बच्चों के लिए भी अवेलेबल करवाता हूँ। मेरे प्रोग्राम में कुछ वर्क के मेंबर ऑलरेडी आ चुके हैं और नेक्स्ट में सभी उपस्थित सज्जनों से मेरा निवेदन है कि आप सब लोग आएं और देखें कि एक्चुअली हम लोग करते क्या हैं। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट हम लोगों ने किए। जो लास्ट एक एक्सपेरिमेंट हमने किया, जो घर में झाड़ू पोछा या जो सफाई का काम करते हैं, उन बच्चियों को हमने ग्रूम किया, उन बच्चियों को हमने स्टेज दिया और एज ए मॉडल उन्होंने वॉक किया। हमने पहले अपने स्टेज पे उन लोगों को स्टेज जब दिया स्टेज, तो बहुत काबिले तारीफ काम था उनका। फिर हमने एक बहुत बड़ी संस्था है जो कि दिल्ली के 70% मॉडल्स के साथ काम करती है, तो उनसे हमने एक स्लॉट मांगा 5 मिनट का। तो जो मेरे मॉडल्स, जो स्लम के बच्चियाँ, उन्होंने जो वॉक किया, जो सो कॉल्ड आप उन्हें बाई या सफाई करने वाली कहते हैं, उन्होंने वॉक किया, तो जो जजेस बैठे थे उन्होंने सबको बोला कि इनकी वॉक प्रोफेशनल मॉडल से बेटर है। तो यही मेरा निवेदन है। कभी भी मैं वर्क के लिए हमेशा अवेलेबल हूँ, कभी भी आप मुझे बताइए, किसी को कहीं ग्रूमिंग की ज़रूरत है, किसी भी मोहल्ले में, किसी भी जगह पे कोई वर्कशॉप की ज़रूरत है, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। और वर्क तो खैर काबिले तारीफ़ काम कर ही रहा है, मेरे पास शब्द नहीं है वर्क के लिए। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा, मैं यहीं विराम दूँगा। और वंस अगेन हैट्स ऑफ टू द वर्क टीम, थैंक यू वेरी मच और बहुत धन्यवाद मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। थैंक यू रंजीत जी। तो जैसा कि आपको अभी बताया गया था कि यहाँ पर अलग अलग धर्मों के लोग भी मौजूद हैं, तो यहाँ पे हमारे गेस्ट में बौद्ध धर्म से भी एक हमारे जो है बड़े स्पेशल जो है हमारे करीबी यहाँ मौजूद हैं। बुद्धिस्ट सोसाइटी ऑफ इंडिया के सेक्रेटरी श्री सत्येंद्र कुमार जी को मैं बुलाना चाहूँगा कि आके 2 शब्द कहें। तालियां। सभी को नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम। मैं भारतीय बौद्ध महासभा दिल्ली प्रदेश का सेक्रेटरी हूँ
ये वो संस्था है जिसको आज आप सबके लिए पहले तो 14 अप्रैल डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म दिवस की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये संस्था डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर जी ने बनाई थी, आज उनका जन्मदिन है। मैं वर्क से 5-6 साल से जुड़ा हुआ हूँ और मैं इनकी कितनी तारीफ करूँ। इनका जो टीम वर्क है ना, वो मुझे बहुत एक्सपायर करता है। किसी भी काम के लिए कभी भी आप इनको बुलाइए, तुरंत 40-50 लोग हमेशा इकट्ठे हो जाते हैं आजकल के इतने बिजी शेड्यूल में। और ये ईद मिलन का जो कार्यक्रम हो रहा है, इसमें सभी धर्मों के लोगों को बुलाया हुआ है। सर्वधर्म समभाव की जो इनकी जो इच्छा जो है, इनका जो कार्य जो है बहुत बढ़िया है। बाबा साहब ने सन 14 अक्टूबर 1956 को बौद्ध धर्म की दीक्षा ली थी। वो इसीलिए ली थी कि बौद्ध धर्म के अंदर सभी को समानता का अधिकार है। और ये मैं अगर कहूँ तो बौद्ध धर्म जो है, ये धर्म ना होके हम कैसे अपने जीवन को अच्छा चला सकते हैं वो है। जो पंचशील हमारे हैं, आपको पता है, चोरी ना करना, झूठ ना बोलना, व्यभिचार ना करना, शराब ना पीना, अगर कोई भी धर्म के लोग मानेंगे तो सबके लिए अच्छा है ये। तो बौद्ध धर्म ना होकर मैं कहता हूं एक अच्छे जीवन को आप कैसे अपने जीवन को अच्छी तरह से चला सकते हैं, अपने जीवन को, ये उसका वो है। वर्क एनजीओ मैं 5-6 साल से इससे जुड़ा हुआ हूँ। ये इतना बढ़िया तरीके से काम करते हैं, सब लोगों को मिलकर काम करते हैं। इनकी बहुत बहुत तारीफ है। समय ज़्यादा हो चुका है, ठीक है ना। धन्यवाद सभी के लिए। वर्क बहुत धन्यवाद सर आप लोगों के लिए जो आपने मुझे बुलाया। आज बहुत बिजी शेड्यूल था, क्योंकि आज के दिन पूरे दिन प्रोग्राम होते हैं 14 अप्रैल के, मगर इनके बुलाने पर मुझे आना था और मैं ज़बरदस्ती आया। थैंक यू सर। सत्येंद्र जी को धन्यवाद, बहुत अच्छा संदेश दिया इन्होंने। और अब मैं बुलाना चाहूँगा श्री पीतम धाम से ही डॉक्टर आरपी सिंह को, जो सोशल वर्कर हैं। मैं चाहता हूँ कि वो भी हमारे समक्ष कुछ बातें रखें। तालियों स्वागत। लेडीज एंड जेंटलमैन, भाइयों और बहनों और मेरे नौजवान दोस्तों, वर्क के सभी वॉलंटियर्स, कार्यकर्तागण और उपस्थित जनसमूह और मेरे प्यारे बच्चों, वर्क के सभी कार्यकर्ताओं ने, वर्कर्स ने, पदाधिकारियों ने, आप लोगों के समक्ष मुझसे पूर्व सभी वक्ताओं ने देश में, समाज में जो संदेश देना चाहिए और आज उसकी आवश्यकता है, उस पर भली भांति से बताया। और इसके लिए मैं यही कहूँगा कि आज बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की जयंती भी है। उन्होंने भी ये पहले ही ये संदेश दिया था, जिस पर आज वर्क पहले से भी काम करता चला आ रहा है और आज समाज को बहुत आवश्यकता है। शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। जो वर्क संस्था इस रूप में काम कर रही है, इन लोगों ने, नौजवान दोस्तों ने, इनके अंदर एक समझ पैदा हुई, इन्होंने शिक्षा को ग्रहण किया, तो आज एक समाज में एक अच्छा संदेश देने का काम कर रहे हैं। और संगठित होने का भी इन्होंने प्रमाण दिया कि 50-100 लोग इनकी टीम तत्काल जो है तैयार हो जाती है। और जिस समाज की आज आवश्यकता, उसके लिए लोग संघर्ष कर रहे हैं, कार्य कर रहे हैं। इसके लिए मैं इनकी भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं और धन्यवाद देता हूं, बधाई देता हूं, मुबारकबाद देता हूं। इसी के साथ साथियों, मैं एक संदेश और देना चाहूँगा। यूँ तो सभी वक्ताओं ने अपने अपने तरीके से बताया है कि समाज में हम लोगों ने ही अपने अपने तरीके से जीने की अलग अलग रास्ते और अलग अलग धर्म पंथ को चुनने का काम किया है। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, आज सभी लोग जानते हैं कि क्या कोई हिंदू होता है तो उसका क्या जन्म से चोटी होती है? नहीं होती। क्या कोई मुस्लिम होता है जन्म से सुन्नत होता? नहीं होता। कोई सरदार होता है तो क्या उसके जन्म से बड़े बड़े केस होते हैं? ऐसा नहीं होता। ये तो अपने अपने जीने के तरीके हैं, सभी के अंदर एक जैसा खून है। इसलिए हम लोगों को इन चीज़ों को समझना चाहिए कि आज समाज में जिस तरह का वर्क काम कर रहा है, जो नारा दे रहा है, संदेश दे रहा है, आज उसी की आवश्यकता है। आज जड़ तो वो एक ही थी, लेकिन अलग अलग तरीके से जो ना लोगों ने उसका जो है ना
शब्दों को जो है गलत तरीके से जो है अपने अपने स्वार्थ के कारण जो है ना लोगों को बांटना शुरू कर दिया है। इस बात पे मैं जरूर कहूँगा, ये लोगों ने आज राजनीतिक लोगों ने अपने अपने फायदे के लिए दुकानदारी चलाने के लिए इस तरह का जो काम किया, इसके लिए हमको बहुत संघर्ष करने की जरूरत है और वर्क की तरह से समाज को संदेश देने की आवश्यकता है। धन्यवाद साथियों। धन्यवाद डॉक्टर साहब। तो जैसा कि अभी बताया गया था कि वर्क के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट में काम कर रही है, तो एक डिस्ट्रिक्ट ना हमारा इंद्रलोक के अंदर भी है। तो इंद्रलोक के पास में एक एरिया केशवपुरम, आपने सुना होगा। केशवपुरम में हमारी जनता रसोई चालू थी, तो उसमें सबसे ज़्यादा सहयोग जिसको हमें जिनसे हमें मिला वो है डॉक्टर गुलाटी साहब। तो मैं चाहूँगा गुलाटी जी आएँ और आके थोड़ा हमें जो है दो शब्द। सभी को ईद मुबारक, नवरात्रों की शुभकामनाएं और अम्बेडकर जयंती की शुभकामनाएं। जैसा कि वासीम जी कह रहे थे कि जो जनता रसोई को वर्क का सहयोग मिलता है, ना कि जनता रसोई वर्क को सहयोग देती है। हमें वर्क का बहुत सहयोग मिला है जनता रसोई के लिए, तो मैं वर्क का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। समय समय पर सहयोग मिलता रहता है। और बाकी हमारा जो है सिटीजन राइट्स NGO है और जनता रसोई हमारी केशवपुरम में चलती है। जैसे बताया गया है, ज़रूरतमंद को बिठाकर हम खाना खिलाते हैं। दूसरा ये है कि जो नए कलाकार हैं, जिनको स्टेज नहीं मिलता, गायक हैं, एक्टिंग कर सकते हैं, उनके लिए हम हर महीने एक प्रोग्राम परफॉर्म कराते हैं। वहाँ पे एक स्टेज मिलता है, जैसे कोई गाना चाहता है लेकिन कहाँ गाए, या एक्टिंग करना चाहता है, तो वो एक शास्त्री नगर में APB स्टूडियो है, वो महीने में एक दिन प्रोग्राम होता है। अगर कोई इच्छुक हो वहाँ पे अपना कोई फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो उसे एक स्टेज दिया जाता है, एक मंच दिया जाता है कि वो अपनी एक्टिंग प्रोग्राम कर सकता है। बाकी वर्क NGO से मैं काफ़ी टाइम से परिचित हूँ। डॉक्टर प्रवेश जी हैं, वासीम जी हैं, सलमान जी हैं और काफ़ी लोग हैं जो जिनके साथ मैं परिचित हूँ। और इनका वर्क वाकई जहाँ भी इनकी ज़रूरत, कहीं भी ज़रूरत पड़े तो ये हाजिर हो जाते हैं, पूरी टीम आ जाती है। हर तरह की हेल्प करने के लिए ये तैयार रहते हैं। तो मैं वर्क की शुभकामनाएं देता हूँ भविष्य के लिए कि ऐसे शुभ काम करते रहें। ज़्यादा वक्ता नहीं हूँ मैं, इसी में विराम देता हूँ। धन्यवाद। अगर कोई ऐसा साथी यहाँ पर है जो अपना कोई मैसेज देना चाहता है, तो वो स्टेज पर आ सकता है, मंच पे आ सकता है, अपनी बात रख सकता है। अंकुर भाई। सबको मेरा नमस्ते, सलाम। आप सबको ईद मुबारक और नवरात्रि की भी हार्दिक शुभकामनाएं। मैं अपनी वर्क टीम जो मेरे साथ 24 घंटे लगी रहती है, मैं इन सब लोगों के लिए आपसे कहूँगा कि इनके लिए जोर से तालियां हो जाएं। ये जो टीम है हमारी यहाँ की, ये 24 घंटे हम जब भी इस क्षेत्र में लगे रहते हैं किसी न किसी काम के लिए, और यहाँ से लेके इंद्रलोक तक लगे ही रहते हैं। आज मैं आप लोगों से ये बात करना चाहूँगा कि इस ईद के मौके पे आज जो हमने समय निकाला है, हम आए हैं, और आज नवरात्रि भी हैं और आज जयंती भी है अम्बेडकर साहब की। तो सब लोग जो यहाँ पे आए हैं, अपना समय निकाल के आए हैं। मैं भी सुबह से मंदिर में ही था, 3:30 बजे से 3:30 बजे तक वहीं रहा, और अब आया हूँ भैया के इस फंक्शन के बुलावे में, और आते रहता हूँ, भैया के साथ लगे रहता हूँ। तो मैं आप लोगों से यही चाहूँगा कि भाई हम सब है ना, जो है कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए हमारे को। हमें जो दिखे वो हर चीज़ के लिए, ये नहीं कि हम वर्क के साथ करें, अपने साथ करें, या जहाँ भी हमें कुछ दिखे करने को, किसी के लिए भी, उन सब के लिए कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। अगर हमें लगता है कि भाई इस क्षेत्र में ये काम होना है और हम किसी कारण से उस काम को नहीं कर पा रहे हैं, तो हमें एक मैसेज छोड़ देना है वर्क को कि भाई हमें ये काम ऐसे करना है। ठीक है, मैं जैसे एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहता हूँ कि जैसे सपोज करो कि मेरे यहाँ पे एक प्लांट्स लगने हैं, और वो प्लांट्स कैसे लगेंगे और हम उससे नहीं समझ पा रहे कि कैसे लगेंगे, तो हमने अपने केस को ऑर्गेनाइज किया, वर्क को कह दिया, किसी को कह दिया कि वर्क से में कॉन्टैक्ट हो। तो वर्क क्या करेगा, आप सब कुछ साथ मिलकर काम करेगा। हमें ना वो काम करना है जिससे हम अपने आप को और लोगों के डेली के टाइम जब मर्जी एक काम में हम किसी न किसी के साथ मिलकर काम कर सकें, उनके साथ मिलकर अपना समय दे सकें और किसी न किसी के काम आ सकें। लास्ट में एक बात कहना चाहूँगा, बस एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा कि जब इंसानियत के लिए बात है, इंसानियत के लिए, जब मस्जिद के अंदर
जब मस्जिद के अंदर इमाम साहब को राम नज़र आए, जब मंदिर में पंडित जी को रहमान नज़र आए, इस दुनिया का इस दुनिया में वो सूरत बदल जाएगी जब इंसान को इंसान नज़र आए। मैं यही बात अपनी करना चाहूँगा। और एक छोटी सी बात मैं अपने बीच में मेरे कलीग है मिस्टर जाहिद जी, मैं उनको बुलाना चाहूँगा। ये जाहिद एक नाम है, हमारे भाई अजीज़गंज में रहते हैं जाहिद भाई। ये संस्कृत के इतने बड़े श्रोता हैं, मतलब इतने ज़बरदस्त हैं, इनको मैं खुद संस्कृत नहीं पढ़ सकता क्योंकि मेरी हाथ टाइट था भाई संस्कृत के अंदर, परंतु जो हमारे जाहिद भाई हैं वो संस्कृत में करेंगे। और मेरे बीच में मेरे निगम पार्षद साहब भी आ गए हैं, मैं उनका भी हार्दिक स्वागत करूंगा। आ जाइए जाहिद भाई, एक बार दो शब्द हमारे लिए कहिए और संस्कृत में कहने हैं। सभी को मेरा सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। वर्क की टीम ने आज बहुत खूबसूरत प्रोग्राम रखा, सबको इकट्ठा किया, एक बड़ा अच्छा संदेश दिया। मैं बस यही कहना चाहता हूँ कि कोई धर्म नहीं सिखाता आपको बैर करने के लिए, सभी धर्म प्यार सिखाते हैं। और संस्कृत में कहते हैं फलानी वृक्षा नमंती नमंती गुणिनो जना। इसका मतलब होता है कि जिस तरह से पेड़ फल के बाहर से झुक जाता है, उसी प्रकार से मनुष्य गुणों से बड़े के छोटे के आगे झुका रहता है। कहते हैं ये शाम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पशु पुछ विषाणहीना। कहते हैं ये शाम न विद्या तपो न दानम, ज्ञानम न शीलम गुणो न धर्मा, ते मृत्यु लोके भूवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगा चरंती। साहित्य संगीत कला विहीना, साक्षात पुछ विचारणहीना, तृणम न खादन न पी जीवमाना, तद्भाग देयम परमम पशुनाम। कहते हैं जिसके पास न विद्या है, न तप है, न ज्ञान है, न धर्म है, न दान है, वो इस मृत्यु लोक पर भार के समान है। तो वेदों में भी यही लिखा हुआ है कि आदमी को किसी न किसी के काम आना चाहिए, और जो सबके काम आता है उसका जीवन सफल रहता है। बस अपनी बात को ख़त्म करते हुए, और भी भाई हैं बोलने के लिए, वर्ग को मैं मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने बहुत अच्छी महफिल सजाई और सबको एकजुट किया। धन्यवाद, शुक्रिया। हमारे बीच संजय भाई मौजूद हैं जो खुद भी सोशल वर्कर हैं, बहुत अच्छे, उनका इस्तकबाल करता हूं। थैंक यू। फोन आपको। हमारे बीच में संजय शर्मा जी हैं जो हमारे क्षेत्र से निगम पार्षद हैं, ये आपके सामने आए हैं तो बात रखेंगे। सभी को नमस्कार है। सबसे पहले आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, बैसाखी की, अंबेडकर जयंती की बहुत बहुत बधाई, और नवरात्रों की भी बहुत बहुत बधाई। वर्क की पूरी टीम को बहुत बधाई है कि उन्होंने इतना सुंदर प्रोग्राम आयोजन किया है। ये भाषण का मंच नहीं है, लेकिन कोई भी धर्म इंसानियत से बड़ा नहीं है। अगर इंसान किसी के खुशी में खुश नहीं होता और किसी के दुख में या गम में दुखी नहीं होता, तो वो इंसान कहलाने के लायक नहीं है। सभी ग्रंथ, सभी वेद, सभी जो भी हमारे गुरुओं ने या जो हमारे महान पुरुषों ने वेद, पुराण, शास्त्र, ग्रंथ लिखे हैं, सभी का सार यही है कि इंसान को इंसान के काम आना चाहिए, किसी की आत्मा को नहीं दुखाना चाहिए, प्रेम भाव से मिलजुल कर रहना चाहिए। सभी ग्रंथों का यही सार। मैं सबको इस मंच से और निगम पार्षद प्रतिनिधि होने के नाते मैं यही कहूँगा
कि ईश्वर ने, ऊपर वाले ने हमें अलग अलग तरीके से बनाया है। मंजिल सभी की एक है, रास्ते अलग अलग हैं। ये जो गुलदस्ता है इसमें तरह तरह के फूल हैं, भिन्न भिन्न खुशबुएं हैं, लेकिन सभी फूलों का काम है खुशबू देना। और सभी का यही है कि इंसानियत का जो धर्म है वो इसी धर्म पे चलें, यही एक धर्म है। वर्क की पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई है। पहले भी इन्होंने बुलाया, बहुत नेक काम करते हैं। मैं इनको तारीफ नहीं, इनको मैं यही कहूँगा कि भाई हमारी जहाँ भी ज़रूरत हो हम आपके साथ हमेशा खड़े हैं। जब भी आप बुलाओगे हम हाजिर होंगे, और जो भी काम हमारे लायक होगा बताओगे हम ज़रूर करेंगे। आपके साथ मिलजुल कर, बढ़ चढ़ कर, अपने समाज के लिए, अपने क्षेत्र के लिए हमारा फ़र्ज, सभी का फ़र्ज है, कर्तव्य है कि अपने आसपास, अपने क्षेत्र को, अपने समाज को सबसे पहले तो साफ़ सुथरा रखें। और अगर आपके सामने कोई गलत काम हो रहा है तो उसके खिलाफ आवाज़ ज़रूर उठाएं। यहाँ पर बहुत सी माताएं बहनें भी बैठी हैं। नारी शक्ति का रूप है। 9 दिन जो पूजा होती है वो नारी शक्ति की पूजा होती है। तो जहाँ पर हमारे हिंदू धर्म में कहते हैं यत्र नारीस्ति पूजते रमनते तत्र देवता, तो जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवता वास करते हैं। क्योंकि माँ, बहन, बेटी, पता नहीं कितने किरदारों में आप रहते हैं, घर भी संभालते हैं, परिवार भी संभालते हैं, बच्चों को भी संभालते हैं, समाज भी संभालते हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि मैं यही कहूँगा कि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दें, शिक्षा के साथ साथ नैतिक शिक्षा भी दें कि अपने बड़े बुजुर्गों का सम्मान करें, माता पिता का सम्मान करें। आजकल का जो वातावरण है, आजकल का जो देखने में आता अभाव है कि बच्चे माता पिता का, अभिभावकों का या बड़े बुजुर्गों का कहना नहीं मानते हैं, तो ये सभी समाजों के अंदर है, सभी धर्मों के अंदर ये जो पतन है, ये इसके लिए हमें सबको मिलकर, खासकर माताओं को प्रयास करना होगा कि अपने बच्चों को नैतिक शिक्षा जरूर दें, कि उनको मोरल वैल्यूज सिखाएं कि बड़ों का आदर करें, माता पिता का सम्मान करें, बड़ों का सम्मान करें, अपने गुरुओं का सम्मान करें। तभी वो अच्छा नागरिक बन सकता है, तभी वो परिवार का अच्छा सदस्य बन सकता है, और तभी वो देश की सेवा कर सकता है। आप सबका यहाँ पर इस ईद के मौके पर, ईद मिलन में बहुत बहुत हार्दिक स्वागत और धन्यवाद है। और सभी को मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।